फोकस होगा, ज्यादातर फोकस जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी पे होगा, क्योंकि चैप्टर 1 में हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि हमारी वीडियो जितनी भी हैं ये नॉलेज से भरपूर आपको मिलती रहें। सबसे पहले जी आर्टिकल 29 है, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। पॉलिसी का क्या असूल होंगे? तो जी सिंपल सा है जी, प्रिंसिपल सेट आउट, वो असूल जो बनाए जाएंगे उसको इस चैप्टर के अंदर जो है रखे जाएंगे, उसको हम प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी कहते हैं। ठीक है। और किसकी है? इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच ऑर्गन, और ये किसकी हर जिम्मेदारी है? हर ऑर्गन, हर अथॉरिटी की, हर उस महकमे की, उस स्टेट के, या हर उस पर्सन की, बंदे की जो उस महकमे के साथ मुंसलिक है। ठीक है, कि ऐसे फंक्शन बनाया जो जो प्रिंसिपल्स हैं उसके ऊपर हो, इन असूलों के ऊपर बनाए। यानी पॉलिसी बनानी और उसके ऊपर अमल करना जो है जरूरी है, किसके ऊपर? जो इस चैप्टर के अंदर आपको प्रिंसिपल्स बता रहे हैं, असूल बता रहे हैं, उसके मुताबिक। इन सो फार एज द ऑब्जर्वेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी मे बी डिपेंडेंट अपॉन रिसोर्स बीइंग। अच्छा, इसके लिए कोशिश की जाए कि जितने भी पॉलिसीज बनाई जाएं उसमें अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज होनी चाहिए, यानी कि वसाइल को सामने रखकर जो है और बनाई जाए, ताकि उसकी ऑब्जर्वेंस आसान हो, उसके ऊपर मुशाहिदा आप इजीली कर सकें। इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ईयर, और हर साल जो है क्या होगा जी, प्रेसिडेंट है वो अब फेडरेशन के अंदर, और गवर्नर जो मुल्क सूबे का होगा वो सूबे के अंदर इन अफेयर्स को देखेगा, और सालाना उसको सबमिट किया जाएगी एक रिपोर्ट, जिसके अंदर ऑब्जर्वेशन यानी बताया जाएगा मुशाहिदे के बारे में कि कितनी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है इन पॉलिसीज के ऊपर। और और एक प्रोविजन बनाया जाएगा जो इन रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो है उसके बारे में डिस्कशन करेगा, और उसकी रिपोर्ट्स के ऊपर बहस हुआ करेगी। यानी हर साल जो है एक जो है रिपोर्ट जमा करवाई जाएगी, जिसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बात की जा रही होगी, और उसके अंदर नेशनल असेंबली जो है वो फेडरल के अंडर जो आते हैं डिपार्टमेंट्स, और जो सूबाई असेंबली है वो जो महकमे सूबे के अंदर आते हैं, उसके जितने भी रूल्स होंगे, उनके प्रोसीजर्स होंगे, उनके ऊपर डिस्कशन करेगी उस रिपोर्ट के ऊपर, जो रिपोर्ट सबमिट कराई गई होगी। तो ये प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के अंदर थ्री पॉइंट्स। अब आर्टिकल 30 क्या कहता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। क्या जिम्मेदारी है इस असूलों को लेकर, इस पॉलिसीज के असूलों को लेकर, जो अभी हम आगे चैप्टर में मजीद पढ़ेंगे। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसाइडिंग वेदर एनी एक्शन ऑफ ऑर्गन अथॉरिटी ऑफ अ स्टेट और ऑफ अ पर्सन परफॉर्मिंग फंक्शन ऑन बिहाफ ऑफ ऑर्गन और अथॉरिटी ऑफ अ स्टेट इज अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। ये जिम्मेदारी है कि भाई फैसला करते हुए इस चीज को सामने मद्देनजर जरूर रखना है कि वो अथॉरिटी या वो अथॉरिटी का बंदा जो है वो इस प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के मुताबिक काम कर रहा है या नहीं कर रहा। द वैलिडिटी ऑफ एक्शन ऑफ अ लॉ शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन। और इसके जितने भी असूल हैं उसकी वैलिडिटी को जो है वो क्वेश्चन आप वो नहीं कर सकते, यानी कि जो भी चीज है वो स्टेट के हक में, स्टेट की बेहतरी के लिए बनाई जानी चाहिए, और इन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी के ऊपर होनी चाहिए। अब कौन कौन सी पॉलिसीज हैं, अब ये वन बाय वन हम कर रहे हैं जी। इस्लामिक वे ऑफ लाइफ, आर्टिकल 31 में कहता है कि इस्लामिक तर्ज जिंदगी होना चाहिए। किसका? सारी इंसानों का, जितने सिटीजन हैं उन सब का। किस बुनियाद पे? स्टेप्स ऐसे जो है स्टेप्स इकदाम उठाने चाहिए जो मुसलमान और जो पाकिस्तान के मुस्लिम्स हैं उनकी जिंदगी को ऐसे ढाले कि वो बेसिक कंसेप्ट ऑफ इस्लाम के ऊपर हो, और उनको पूरी फैसिलिटी की दी जाए, पूरी सहूलियात दी जाए कि वो अपनी जिंदगी को कुरान और सुन्ना के मुताबिक गुजार सकें और इसको समझ सकें। और इसके लिए क्या इकदाम करेगी जी? टीचिंग ऑफ होली कुरान और इस्लामियात कंपलसरी कर दी जाएगी। अरेबिक लैंग्वेज को सीखने के लिए और उसको फैसिलिटेट किया जाएगा अरबी लैंग्वेज को सीखने के लिए, और सिक्योर किया जाएगा किसकी के किसी किस्म की गलत जो है पब्लिशिंग ना हो कुरान पाक की। कुरान पाक को की जो अशात है उसकी सिक्योरिटी रखी जाएगी कि सही और हू बहू जो है कुरान पाक वैसे का वैसे पब्लिश हो। तो ये एक इस्लामिक वे ऑफ लाइफ के अंदर भी बात है। साथ इस्लामी यूनिटी को जो है वो बढ़ाया जाएगा, यकजहती को और इत्तेहाद को,
اور ساتھ ساتھ جو ہے اسلامک مورل سٹینڈرڈ جو ہے اس کی آبزرویشن کی جائے گی، اس کے اوپر غور کیا جائے گا. ٹو سیکیور دا پراپر آرگنائزیشن آف زکوٰۃ، زکوٰۃ کا ایک باقاعدہ محکمہ بنایا جائے گا اور تنظیم بنائی جائے گی. اوقاف کے لیے اور مساجد کے لیے بھرپور جو ہے اس کی سیکورٹی دی جائے گی. اس چیز کو قابل غور ضرور رکھا جائے گا کہ ہم زکوٰۃ، اوقاف اور ماسک وغیرہ کے اوپر بھی، مساجد کے اوپر بھی تنظیم سازی کریں یا تنظیمیں بنائیں اور اس کی سیکورٹی بھی رکھیں. ٹھیک ہے. اور پروموشن آف لوکل گورنمنٹ انسٹیٹیوشن، جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کو جو ہے فروغ دیا جائے گا. ٹھیک ہے. کیسے لوکل گورنمنٹ؟ آپ کو پتہ ہے یہ جو ہمارے پاس یونین کونسلر وغیرہ ہوتے ہیں اور نائب ناظم ہوتا ہے، تحصیل ناظم ہوتا ہے، میئر ہوتا ہے، یہ لوکل گورنمنٹس میں آتے ہیں. تو لوکل گورنمنٹس کے جو ہیں وہ جو لوگ ہوں گے وہ پہلی بات تو ہے کہ الیکٹو ریپرزینٹیو ہوں گے اس ایریا کے، یعنی الیکشن کے تھرو، انتخابات کے تھرو نمائندگی ہو جائیں گے. اور اس کے اندر ریپرزینٹیشن نمائندگی ہوگی کسانوں کی بھی اور ملازموں کی بھی اور عورتوں کی بھی نمائندگی اس کے اندر رکھی گئی ہوگی لوکل گورنمنٹ انسٹیٹیوشن کے اندر. تو یہ لوکل گورنمنٹ لیول پہ جو ہے پروموٹ کیا جائے گا کہ اسٹیٹ جو ہے اس کو انکریج کرے اور اس طرح کے الیکشن وغیرہ کرائے اور اس طرح کی نمائندگیاں رکھے. نمائندگیوں میں جنرل الیکشن میں جو عام لوگ ہوں گے، وہ جو جن کو ہم انتخاب کریں گے، جو چیئرمین ہوتا ہے، کونسلر ہوتا ہے، یونین کونسلر، نائب کونسلر ہوتا ہے، اور اس طرح ان کی کونسل کے اندر جو کسان ہے، ورکر ہے، وومنز ہیں، ان کی بھی نشستیں ہوں گی اور ان کی بھی نمائندگی ہوگی. پیروکیل اینڈ ادر سملر prejudices ٹو بی ڈسکریج. کسی قسم کا تناسب، کسی قسم کی برادرزم، کسی قسم کا سیکٹرزم، فرقہ واریت، اور کسی قسم کا بھی جو ہے صوبائیت پرستی، سب قسم کی جو ہے اسٹیٹ جو ہے اس کی کرے گی کہ لوگوں میں اس چیز کی چیز نہ آئے. کیونکہ آپ کو پتا 1973 کے اندر لسانی زبان، یعنی لسانی طور پر دیکھا جائے تو بنگلہ دیش سے ہمارے اختلافات تھے اور زبان کے اوپر بڑا اختلاف چلتا رہا کہ قومی زبان کون سی ہونی چاہیے. پھر صوبائیت کی بنیاد پر جو ہے ہم سے صوبہ ایک چھن گیا اور بنگلہ دیش بن گیا. تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے، ڈسکریج کرنے کے لیے سٹیزنز کے اندر اس چیز کو زور ڈالا جائے گا کہ وہ برادریزم، فرقہ واریت اور صوبائیت وغیرہ جو ہے اس کو ڈسکریج کریں، اس کی حوصلہ شکنی کریں. فل پارٹیسپیشن آف وومن ان نیشنل لائف، عورتوں کو فل ٹائم پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے ابھارا جائے گا کہ وہ پاکستان کی جو ہے فلاح کے لیے اور ایک قومی زندگی بڑھانے کے لیے، نیشنل لائف کو بڑھانے کے لیے جو ہے اپنی جو ہے اس کو انشور کریں اور اس طرح کے اقدامات کرنا چاہیے کہ عورتوں کی فل پارٹیسپیشن ہو ان دا سوسائٹی. پروٹیکشن آف فیملی شیل، جو اسٹیٹ ہے وہ پروٹیکٹ کرے گی کس کو؟ شادیوں کو، فیملی کو، ماں کی عزت کو اور بچوں کو. تو یہ فیملی پروٹیکشن ہے. تو یہ پوری کی پوری اسٹیٹ ایسے لا بنائے گی، ایسی پالیسیز بنائے گی جو ان چیزوں کی پروٹیکشن کرے گی. 36 ہے جو پروٹیکشن آف مائنورٹیز، تو ایسے جائز حقوق دے گی اور انٹرسٹ جو مائنورٹیز یعنی غیر مسلم جو ہمارے ملک کے اندر ہیں، اقلیتیں ہیں ہمارے ملک کے اندر، اس کی بھی جو ہے وہ سیف گارڈ کرے گی ان کے حقوق کا. اور اس کے لیے فیڈرل اور صوبائی حکومتوں کے اندر، سروسز کے اندر جو ہے ان کی نمائندگی بھی ہوگی. یعنی آپ کو پتہ ہے کہ مائنورٹی کوٹا جو ہے وہ ہر جگہ ہوتا ہے. ان کیس آف اینی ویکنسیز جب بھی آتی ہیں، چاہے وہ اسمبلیز کی بات ہو یا کسی محکمے کی بات ہو، تو وہاں پر مائنورٹیز کو جو ہے باقاعدہ ایک کوٹا دیا جائے گا اور نمائندگی دی جائے گی. پروموشن آف سوشل جسٹس اینڈ ایریڈیگیشن آف سوشل ایولز، معاشی انصاف کو فروغ دیا جائے گا اور معاشرتی برائیوں کو ختم کیا جائے گا. دا اسٹیٹ شیل پروموٹ، بڑھائے گی ایجوکیشن اور اکنامک انٹرسٹ کس کا؟ بیکورڈ کلاسز اور ایریاز. وہ لوگ جو بیکورڈ ہیں، تھوڑے سے کم آتے ہیں آگے ملک کے اندر، اور جو مطلب کم پیسوں کے لحاظ سے آپ کہہ لیں کہ کم ہیں، یا وہ ذاتیں جو اتنی ترقی نہیں کر پائیں، ان کے اوپر زیادہ زور ڈالا جائے گا کہ وہ بیکورڈ کلاس جو ہے اس کی ایجوکیشنل اور اکنامک انٹرسٹ امپروو ہو. ریموو الٹریسی، جاہلانہ پن، یا آپ یہ کہہ لیں کہ پڑھائی کا نہ ہونا الٹریسی ہوتا ہے نا، تو وہ اس کو ختم کیا جائے گا اور فری ایجوکیشن دی جائے گی.
कहाँ तक सेकेंडरी एजुकेशन, तो जहां तक जिस साल तक मुमकिन हो सके। तो आपको पता है कि 12वीं तक जो है वो तालीम फ्री है सरकारी स्कूलों और साली सरकारी कॉलेजेस में। मेक टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशन दी जाएगी ताकि हायर एजुकेशन के अंदर बच्चे जो हैं वो मेरिट की बुनियाद पर आ सके। तो सेकेंडरी तक जी फ्री है तालीम, और हायर एजुकेशन पे मेरिट की बेस पे जो है वो टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशन दी जाएगी। और इंश्योर इनएक्सपेंसिव एंड एक्सपीडिशियस जस्टिस, इस चीज के ऊपर जोर दिया जाएगा कि ये जो चीज है, जस्टिस है, वो इनएक्सपेंसिव हो, सस्ता हो, और एक्सपीडियस यानी तेज हो। ठीक है, तो इंसाफ जो है वो तेज और सस्ता फराहम किया जाएगा। तो ये आइन हमें आइन इस बात पे जोर डालता है। मेक प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन of work, ensuring that children and women are not employed in vocation unsuited to their age and sex। बच्चों को जो है इससे माहौल में नहीं पढ़ाया जाएगा जहाँ पे उनकी जो जिंदगी है वो किसी खतरे में हो, या उनको उनकी हेल्थ जो है वो किसी खतरे में हो। फॉर एग्जांपल मैटरनिटी है एक किस्म की, औरत को अगर वो हमल है में है और उसको बच्चा होने वाला है, तो उस दौरान जो है औरत को मैटरनिटी बेनिफिट्स दिए जाएंगे मुलाजमत के दौरान। इसी तरह बच्चों को भी छुट्टियां दी जाएंगी ऐसे जहां ऐसे मौके पर जहां पर वो उनकी पढ़ाई या उनको उनके साथ जो है वो थोड़ी सी मुश्किलात का सामना कर सकता है। तो इस तरह करके बच्चों और खवातीन को जो है छूट थोड़ी सी दी जाएगी दौरान सर्विस या दौरान नौकरी। और आ गया जी प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड इरेडिकेशन ऑफ सोशल इविल, वही चल रहा है जी। लोगों डिफरेंट एरियाज के लोगों के अंदर थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या दूसरे तरीकों के जरिए उनको पूरा मौका दिया जाएगा कि वो नेशनल फोरम पे पाकिस्तान के अंदर सर्विस ऑफ पाकिस्तान में हेल्प कर सके। ठीक है, प्रिवेंट प्रोस्टिट्यूशन, प्रोस्टिट्यूशन को खत्म किया जाएगा, गैम्बलिंग को खत्म किया जाएगा, जुए को, एंड टेकिंग ऑफ इंजरियस ड्रग, ये जो मंशियात वगैरह है इसको खत्म किया जाएगा। प्रिंटिंग, पब्लिकेशन, सर्कुलेशन एंड डिस्प्ले ऑफ ऑब्सेस, घटिया लिटरेचर जो है या उसकी जो बेहुदा तशहीरें हैं उसके ऊपर भी जो है वो जो है लगा जाएगा, पाबंदी लगाई जाएगी। ठीक है जी, प्रोस्टिट्यूशन होता है बदकारी वगैरह। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान का आइन जो है वो पाबंदी लगाता है। प्रिवेंट द कंजप्शन ऑफ अल्कोहली लिक्वर अदर दैन फॉर मेडिसिनल पर्पस, अगर कोई दवाई के लिए अल्कोहल यूज कर रहा है तो वो तो ठीक है, इसके अलावा अल्कोहलिक लिक्विड जो है वो टोटली पाकिस्तान के अंदर बैन है, शराब बैन है। हाँ, अगर नॉन मुस्लिम्स हैं या कोई उनके रिलीजियस के पर्सन है तो फिर वो अलग केस है। डिसेंट्रलाइज द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन टू एज टू फैसिलिटेट एक्सपीडियस डिस्पोजल ऑफ इट्स बिजनेस टू मीट द कन्वीनियंस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द पब्लिक। ठीक है, अब इसके लिए जो नॉन मुस्लिम्स की बात करें तो इसके लिए डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट जो है वो इस तरह की चीजें करेगी ताकि ऐसा अगर शराब जो है नोशी हो रही है तो उसकी डिस्पोज किया जाए, उसको खत्म किया जाए। प्रमोशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक वेल बीइंग ऑफ द पीपल, लोगों के अंदर जो है सोशल और इकोनॉमिक वेल बीइंग को बढ़ाया जाएगा, यानी माशी और इक्तसादी उनके अंदर बेहतरी लाई जाएगी। तो इसके लिए सिक्योर करेगी क्या चीज के लोग जो हैं चाहे वो किसी भी जिन्स के हैं या किसी भी कास्ट के हैं या किसी भी क्रीड के हैं या किसी भी रेस के हैं, तो वो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाए, अपने दौलत कमा सकें, उनकी बेहतर जिंदगी हो। ठीक है, तो इस तरह के पूरे हकूक उनको दिए जाएंगे ताकि वो अपने अपने आप को सोशली और इकोनॉमिकली जो है वो इम्प्रूव कर सके। प्रोवाइड फॉर ऑल सिटीजन विद इन द अवेलेबल रिसोर्सेज, जो वसाइल मौजूद हैं उन वसाइल के अंदर रह के उनकी जिंदगी को काम के लिहाज से और उनकी जिंदगी लिवलीहुड के लिहाज से जो है वो अमन और पुरसान और खूबसूरत बनाई जाएगी। प्रोवाइड फॉर ऑल पर्सन एम्प्लॉयड इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर जो लोग सर्विस ऑफ पाकिस्तान में यानी सरकारी नौकरी करेंगे और अदरवाइज सोशल सिक्योरिटी बाय कंपल्सरी सोशल इंश्योरेंस और उनको टोटली सोशल सिक्योरिटी दी जाएगी और कंपल्सरी यानी जरूरी सोशल इंश्योरेंस दी जाएगी उनको तनख्वाहों के जरिए कि वो अपनी जो है सोशल लाइफ को बेहतर कर सकें या इकोनॉमिक वेलबींग की तरफ जा सके। डी ऑप्शन कहता है कि प्रोवाइड बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, रोटी कपड़ा मकान जो है जिसका नारा है, या तालीम है या दुआएं हैं, उसके ऊपर टोटली रिलीफ दिया जाएगा सारे सिटीजन को, चाहे वो किसी भी सेक्स या कास्ट या क्रीड वगैरह के हैं। और ये परमानेंटली होगा या
जो है टेम्परली परमानेंटली और टेम्परली अनएबल टू अर्न देयर लाइवलीहुड ऑन अकाउंट ऑफ इन्फर्मिटी सिकनेस और अनएम्प्लॉयमेंट। अगर बेरोजगारी की वजह से या बीमारी की वजह से वो लोग रोटी कपड़ा मकान और तालीम और मेडिसिन से महरूम है तो उनको इस चीज की जो है वो परमानेंट तौर पर जरूरियात का ख्याल रखा जाएगा इनका। reduce disparity in the income and earning of individual including person of various classes of the service of Pakistan। पाकिस्तान के लोग जो हैं उनकी बुनियाद पे जो डिस्पैरिटी है वो कम की जाएगी उनकी अर्निंग में, उनकी जो तनख्वाह वगैरह है वो उस लिहाज से। एलिमिनेट रिबा एज अर्ली एज पॉसिबल, रिबा को जो है वो खत्म किया जाएगा जितना जल्दी हो सके। ठीक है, अब देखें ensure that the share of the province in all federal service including autonomous bodies and corporation established by। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि ensure that the share जो है पाकिस्तान जो सूबों का है जो फेडरल के अंदर आती हैं उसके अंदर सूबों के अंदर ये इसमें ऑटोनोमस बॉडीज भी आ गई हैं जो अपने खुद बनाती हैं, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान और आजाद जम्मू कश्मीर भी हम आते हैं हमारे, वो जो हैं वो टोटली अंडर कंट्रोल होंगे किसके, फेडरल गवर्नमेंट के, और इनके शेयर जो है उसको एलोकेट किया जाएगा। ठीक है, और अगर कोई बेहतरी लानी है तो उसके लिए पास्ट से भी आप जो है अपनी लॉज वगैरह देख के उसको सिक्योर कर सकते हैं कि हर सूबे को, हर उस स्टेट को जो थोड़ा सा अपनी बॉडी को खुद चला रही है यानी कि गिलगित बल्तिस्तान या एजे तो उसमें भी इंश्योर करेगा कि हर इक्वली शेयर सबको मिले उसकी बुनियाद पर। पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन आर्म्ड फोर्सेस, द स्टेट शैल इनेबल, लोगों को स्टेट इस बात के ऊपर जोर देगी कि वो पार्टिसिपेट करें पाकिस्तान आर्मी के अंदर आने के लिए। ठीक है, अब तो हर बंदा कहता है कि पाक आर्मी में मिल जाए बस ये। स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स विद मुस्लिम्स वर्ल्ड एंड प्रोमोटिंग इंटरनेशनल पीस, हमें वो जो दूसरे मुमालिक हैं मुस्लिम मुमालिक हैं उनके साथ जो है इत्तेहाद को बढ़ाना चाहिए, मजबूत करना चाहिए और उनके साथ रिलेशन जो है वो अच्छा रखना चाहिए, और किसी किस्म का भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट जो हो, अगर कोई झगड़ा बने तो उसको पीसफुल मीन से खत्म करना और सेटलमेंट करने को इनकरेज करना चाहिए, ऐसे असूल बनाने चाहिए। तो ये थे जी 40 आर्टिकल्स, आई होप आपके सामने क्लियर होंगे। इसको आउटलाइन थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले मुझे पॉलिसी के बारे में बताया कि प्रिंसिपल्स कैसे होंगे पॉलिसी के और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी होगी, उसको कैसे जिम्मेदारी से पूरा किया जाएगा। वे ऑफ लिविंग में इस्लामिक की बात हुई, फिर प्रमोशन में लोकल गवर्नमेंट को प्रमोट करने की बात हुई, फिर डिस्करेज किया गया रेशलिज्म, ट्राइबलिज्म वगैरह वगैरह, फिर वुमेन्स की पार्टिसिपेशन के ऊपर फोकस किया गया। प्रोटेक्शन की बात आई तो फैमिली और माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन आई। सोसाइटी की बात आई तो सोशल जस्टिस और सोशल वेलबींग के ऊपर जोर दिया गया। आर्मी की बात आई तो उसमें कहा कि बंदों को पार्टिसिपेट किया जाए, और लास्ट में पीस की बात आई तो कहा कि इंटरनेशनल मुस्लिम्स को जो है, मुस्लिम्स या मुस्लिम ममालिक कंट्रीज जो है उनके साथ बेहतर तल्लुकात रखा जाए। तो ये था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का पार्ट 2 का चैप्टर 2। आई होप आपको फुल क्लियर समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप ग्रुप है नीचे, उसमें भी आप पूछ सकते हैं, और चैनल को आपने कर देना है सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के लिए आपको थोड़ी सी जहमत करनी पड़ेगी, यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, रेड के बटन को दबाना पड़ेगा, और कंप्लीट लेक्चर्स आपको यहाँ मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास आपको यहाँ मिलेगी। तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।